मेरे ज़्यादातर ऑर्डर कैंसिल कुछ वजहों से होते हैं। वो क्या वजह होती हैं और उन वजह का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसकी इस वीडियो में मैं बात करूंगा। दोस्तों, पिछली बार मेरे को ऑर्डर मिले थे मेरे को बल्क में, क्योंकि उनके घर पे शादी थी और शादी थी तो उनके भाइयों ने, उनके रिलेटिव ने, सभी ने गारमेंट मेरे से पसंद किए थे और मैंने उन्हें जो टाइम दिया था वो दिया था 6 दिन का, कि 6 दिन में आपके पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। तो मेरे को सभी के बल्क में ऑर्डर मिल गए थे और एक ही जगह से सारे के सारे ऑर्डर मिल गए थे। लेकिन हुआ क्या कि रीसेलिंग कंपनियों ने वो प्रोडक्ट 6 दिन के अंदर नहीं पहुंचाए और उनके घर में शादी आ गई थी, तो उन्होंने सारे के सारे प्रोडक्ट बाहर से खरीद लिए। जब बाहर से खरीदे तो उसके बाद जो मेरे प्रोडक्ट थे वो रिटर्न आ गए। रिटर्न इतने सारे प्रोडक्ट आए तो सीओडी हट गई। सीओडी हटने की वजह से मेरा सीओडी का ऑप्शन हटा दिया गया, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर एक साथ कैंसिल हो गए। तो अब बात की जाए तो इसमें गलती किसकी थी, मेरी थी या कस्टमर की थी या इन रीसेलिंग कंपनियों की थी या डिलीवरी कंपनियों की, वो आप कमेंट करके बताइए। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जिनको आपको भी देखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको कमेंट करके मुझे सपोर्ट करना चाहिए, और रीसेलिंग कंपनीज को ये वीडियो पसंद आई, ये आइडिया पसंद आए, तो वो इस आइडिया को फॉलो ज़रूर कर लें। तो सबसे पहला जो हमें इशू आता है डिलीवरी चार्ज का। डिलीवरी चार्ज जो लगाया जाता है वो 49 रुपीज़ लगाया जाता है। दूसरा इशू जो हमें आता है वो आता है डिलीवरी टाइम का, कि डिलीवरी टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। और तीसरा इशू आता है सीओडी हटाने का। इन तीनों के सॉल्यूशन दूंगा। अगर आप लोग मानते हैं कि ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है तो आप मुझे सपोर्ट करिए। अगर आपको लगता है इसके अलावा दूसरे भी आपके पास इससे जुड़े हुए कुछ प्लान है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। सबसे पहले बात करते हैं डिलीवरी चार्ज की। आपको पता होगा किसी भी रीसेलिंग एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो लगभग 49 रुपए के लगभग आपका डिलीवरी चार्ज लगता है, या शिपिंग चार्ज बोल लो या डिलीवरी चार्ज बोल लो। मतलब आपको वो प्रोडक्ट सप्लायर से लेके कस्टमर तक पहुंचाने का 49 रुपये देने होते हैं। जैसे कि आपने कोई मास्क देखा, उस मास्क की रेट है 15 रुपये या 20 रुपये, और उसको कहीं पर आपको सेंड करवाना है, भिजवाना है, ऑर्डर लगाना है रीसेलिंग कंपनी में जाके, तो वो मास्क आपको खुद 15 रुपये का मास्क प्लस 50 रुपये डिलीवरी चार्ज 70 रुपये, और लगभग 30 रुपये आप अपना कमीशन भी रखोगे, तो वो 100 रुपये का मास्क पड़ गया जो 20 रुपये का था। तो डिलीवरी चार्ज की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट की रेट हाई हो जाती हैं। इससे पहले एक बात और कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, तो उसको भी कैसे कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि डिलीवरी चार्ज की वजह से ही प्रोडक्ट की रेट बढ़ती है और कुछ प्रोडक्ट की रेट काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो प्रोडक्ट की रेट कम करने के लिए इनको सबसे पहला स्टेप फॉलो करना चाहिए कि इनके प्लेटफॉर्म पर जो छोटे छोटे सेलर सेल कर रहे हैं, दुकान वाले सेल कर रहे हैं, उन सभी को हटा दिया जाए। उनको हटाने के बाद आप होलसेलर और मैन्युफैक्चरर और सप्लायर, इन 3 लोगों को ऑफर करो बस, और बाकी के सभी लोगों को हटा दो। क्योंकि होलसेलर, सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के पास जो प्रोडक्ट की रेट होती है वो काफ़ी कम होती है, तो उनको अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड कर दोगे तो होलसेलर, सप्लायर और मैन्युफैक्चरर काफ़ी कम कॉस्ट में प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे तो प्रोडक्ट कम सस्ता मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। तो प्रोडक्ट सस्ता होगा तो मार्केट के मुकाबले भी सस्ता होगा। अगर एक दुकान वाला मीशो, ग्लो रोड, हाईबॉस पर प्रोडक्ट अपलोड कर रहा है तो वो दुकान वाली रेट में अपलोड करेगा। अगर होलसेलर अपलोड कर रहा है तो वो होलसेल रेट में अपलोड करेगा। तो अगर होलसेल रेट में हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है तो वो दुकान वाला जो जिस रेट में डाल रहा है, तो उससे अच्छा रहेगा कि होलसेलर से हमें प्रोडक्ट मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा सेल होने के चांस भी हमारे रहेंगे। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएंगी अगर होलसेलर, सप्लायर रेट और सप्लायर वगैरह को अपने प्लेटफॉर्म में कनेक्ट कर देते हैं, तो प्रोडक्ट की रेट कम हो जाएंगी। अब दूसरा इशू आता है डिलीवरी टाइम का, क्योंकि डिलीवरी टाइम होता है, चलो प्रोडक्ट की रेट कम हो गई तो डिलीवरी चार्ज का इशू आता है कि डिलीवरी चार्ज 49 रुपये लगते हैं। तो थोड़ा इसके बाद सॉल्यूशन की भी बात करूँगा। देखो, हमेशा जो प्रोडक्ट का डिलीवरी चार्ज लगता है वो प्रोडक्ट के वजन के हिसाब से और प्रोडक्ट के साइज के हिसाब से लगता है। जितना ज़्यादा वजन होगा उतना ज़्यादा डिलीवरी चार्ज लगता है। एक एवरेज बताऊं तो 1 किलो वजन का 40 रुपये, 49 रुपये डिलीवरी चार्ज लगता है। 50 रुपये ये कंपनियां टाई अप कर लेती हैं, तो 50 रुपये 1 किलो वजन का लगता है। अब आप सोचो, एक मास्क आप खरीद रहे हो उसके लिए भी 50 रुपये देने पड़ रहे हैं, और 1 किलो मास्क खरीदोगे तो भी आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे।
तो जो ये रीसेलिंग कंपनियां होलसेलर, सप्लायर, मैन्युफैक्चर को अपने प्लेटफॉर्म में कनेक्ट करें, तो उनको बोल दें कि आप जो भी प्रोडक्ट डाल रहे हैं उस प्रोडक्ट को कंबाइन में बेचिए। जैसे अगर मास्क बेच रहे हैं तो मास्क कंबाइन में बेचिए कि इतने मास्क आप लोगे तो इतने रुपए में मिल जाएगा, इतने लोगे तो इतना सस्ता मिल जाएगा। मतलब लोगों को इस हिसाब से ऑफर करिए कि आप 2 पीस खरीदोगे तो इतने का मिलेगा, 4 पीस खरीदोगे तो इतने का मिलेगा, 6 पीस खरीदोगे तो इतने का मिलेगा, बल्क में खरीदोगे तो और सस्ता मिलेगा। तो ऐसे रेट दीजिए, जिससे क्या होगा, लोग ज़्यादा क्वांटिटी में उसे खरीदेंगे, और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे तो जो शिपिंग चार्ज होगा वो कम लगेगा, क्योंकि भाई एक 50 ग्राम का आइटम है उस पर भी 50 रुपये लग रहे हैं, 1 किलो का आइटम है उस पर भी 50 रुपये लग रहे हैं। तो लोग 1 किलो का खरीदेंगे सामान तो शिपिंग चार्ज कम देना पड़ेगा, और शिपिंग चार्ज कम देना पड़ेगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट फिर से ऑटोमेटिक घट जाएंगी, और बाकी का हम बल्क में डील कर पाएंगे लोगों के साथ। उनसे बोल पाएंगे देखो आप 100 पीस खरीदोगे तो इतनी रेट, इससे ज़्यादा खरीदोगे तो इतनी रेट। और होलसेलर को भी इससे फ़ायदा हो जाएगा कि उनके प्रोडक्ट भी हाई रेट में सेल हो जाएंगे। अब भाई जो अगला इशू आता है, अगर ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाती है इतना ज़्यादा डिलीवरी चार्ज की, तो हमारी प्रॉब्लम आती है डिलीवरी टाइम की। डिलीवरी टाइम 15-15 दिन लग जाते हैं प्रोडक्ट पहुंचने में। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर भिजवा देती हैं, और बहुत बार ये कंपनियां ऑफर देती हैं सेम डे डिलीवरी का, मतलब जिस दिन आप ऑर्डर करें उसी दिन आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या ये मीशो, ग्लोरोड कंपनियां ऐसा नहीं कर सकती? तो जी हाँ, ऐसा कर सकती हैं। आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हो? तो पोस्ट ऑफिस में जब आप कोई पोस्ट करते हो, पोस्ट डालते हो, कहीं भेजना होता है कोई कुरियर, तो वो बोलते हैं कि फास्ट डिलीवरी से भेजना है या नॉर्मल से। फास्ट से 24 घंटे में भी पहुंच जाता है, और नॉर्मल से 3-4 दिन लग जाते हैं। तो इसी तरह से जो कुरियर कंपनी होती है उनको जो पैसे दिए जाते हैं वो टाइम के बेस पे दिए जाते हैं कि अगर आप 10 दिन में डिलीवरी करोगे तो इतना चार्ज लेंगी, वो 5 दिन में करवाओगे तो इतना, सेम डे करवाओगे तो इतना, तो वो ज़्यादा बढ़ता रहता है। अगर आपको बल्क में ऑर्डर आ रहे हैं तो सेम डे डिलीवरी आप करा दोगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि बल्क में एक साथ 1000 पीस का ऑर्डर आया, 500 पीस का ऑर्डर आया, 100 पीस का ऑर्डर आया, तो बल्क में हम लोग डील करेंगे। अगर आप सेम डे या 2 दिन में या 3 दिन में डिलीवरी कराएंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अब इसके बाद भाई इशू आता है सीओडी का, कि सीओडी हटा दी जाती है रीसेलिंग एप्लीकेशन में से। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? देखो दोस्तों, अगर सीओडी आप लोग हटा रहे हो, जिन रीसेलिंग कंपनियां हटा देती हैं 25 ऑर्डर के बाद, क्यों हटाती हैं? उसके पीछे का एक रीज़न है, वो इसलिए हटाती हैं कि सीओडी हटाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदते हैं वो मज़े मज़े में खरीद लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट कभी कभी लेट आता है तो कैंसिल हो जाता है, कभी कभी वो कस्टमर लेता ही नहीं है उस प्रोडक्ट को। तो जो प्रोडक्ट सेलर से कस्टमर तक पहुंचता है उसके बीच में जो चार्ज लगता है, डिलीवरी चार्ज, वो चार्ज उस सेलर को देना पड़ता है। फिर वापस पिकअप कराता है उस कस्टमर के यहाँ से, क्योंकि कस्टमर ने लिया नहीं तो उस कुरियर कंपनी के ऑफिस पे पड़ा है माल, तो वहाँ से वापस मंगाएगा तो फिर से शिपिंग चार्ज लगेगा, तो डबल शिपिंग चार्ज लग जाता है, तो उससे अपना पैसा खर्च होता है डबल। तो इसलिए सीओडी हटाई जाती है कि ज़्यादा मतलब फालतू के ऑर्डर ना आए, ये लोग सीओडी पे उन्हीं ऑर्डर को लगाएं जो 100% मतलब सक्सेसफुली डिलीवर हों। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं कि सीओडी पे ऑर्डर लगवाइए, लिमिट दे दीजिए पूरी, लेकिन जो सीओडी का पेमेंट होता है 50 रुपये, तो उसका पेमेंट आप पहले ही ले लीजिए, प्रीपेड पेमेंट ले लीजिए। अगर कोई बंदा उस पिकअप नहीं करता, उस प्रोडक्ट को नहीं लेता, तो आप उनके जो 50 रुपये आपने डिलीवरी चार्ज लिया है उसको आप वापस मत करिए, क्योंकि आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं उसमें से। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया रहेगा। तो ये 4-5 प्रॉब्लम थी जिनके मैंने सॉल्यूशन दे दिए। अगर आपको ये सॉल्यूशन सही लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर सपोर्ट करें। आपको इनके अलावा कोई और सॉल्यूशन नज़र आते हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं। और जितने भी भरोसेमंद और ट्रस्टेड रीसेलिंग और ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन हैं उन सभी के डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।